ये आजकल ये जो कुछ मीडिया चैनल हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि ढोंगी बाबाओं या जो भी कहीं आपने सुना है हाथरस में जो एक कांड हुआ, उसमें एक भगदड़ में कुछ लोग मर गए, बड़ी दुखद घटना हुई। तो उसमें जिस आयोजकों ने वो किया, उनके साथ संत रामपाल जी महाराज का जो नाम ये जोड़ा जा रहा है मीडिया चैनलों में, इसका कोई आपस में कोई लिंक ही नहीं है। किस तरीके से कहाँ की बात को कहाँ घुमाया जा रहा है। अरे जो काम हुआ है उसके बारे में आप बोलिए, आप संत रामपाल जी महाराज का वहाँ कनेक्शन कैसे कर रहे हैं आप? कोई तो उसका तथ्य होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए। आपने बात को कहाँ पर घुमा दिया आपने। संत रामपाल जी महाराज का जितना डिसिप्लिन कार्यक्रम होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कबीर प्रकट दिवस पर इतना अच्छा आयोजन हुआ, पूरे भारत के देश भर के नागरिकों ने वहाँ पर कार्यक्रम में आके इतनी तारीफ़ करी कि ऐसा डिसिप्लिन तो हमने कहीं देखा नहीं है। तो ऐसे कार्यक्रमों में आप आते नहीं, कभी वहाँ मीडिया नज़र नहीं आता जहाँ पर अच्छे आयोजन होते हैं। और एक इतना जो इनडिसिप्लिन कार्यक्रम था, उसको आपने संत रामपाल जी महाराज के साथ जोड़ रहे हैं आप। तो आपने मीडिया उसे कभी बाहर निकल कर ये देखना चाहिए कि कहाँ पर अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ डिसिप्लिन है। कभी आप तारीफ भी तो करिए ना किसी अच्छे काम की। तो आप अपने मीडिया उसे बाहर आइए, आयोजन में शामिल होइए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। आप संत रामपाल जी महाराज के 10 आश्रमों में इंडिया में कार्यक्रम हुआ, वहाँ करोड़ों लोग आए, लेकिन किसी प्रकार की इतनी सी भी वहाँ पर कहते हैं कि कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। लेकिन वहाँ कोई चैनल मौजूद नहीं था। तो मैं कहता हूँ कि चैनल की जिम्मेवारी क्या है? चैनल की जिम्मेवारी ये है कि आप देश में किसी अच्छे कार्यक्रम का जो है प्रचार करें। और एक ये ना जो मीडिया में चल रहा था, मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि भाई जो 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो एक बरवाला की घटना हुई, वहाँ पर सरकारी काम में उन्होंने बाधा डाली, सरकारी काम को रोकने की कोशिश करी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तथ्यों पे कोई बात नहीं करते मीडिया वाले, सरकारी काम में बाधा की आप बात करते हैं। अरे उस मामले को आपने पूरा कवर तो करना चाहिए कि उस मामले का हुआ क्या। 2018 में वो केस जो है उसमें हमारी माननीय अदालत ने, न्यायपालिका ने, उसमें कोर्ट में बाइज्जत बरी हो चुका है वो मुकदमा। आज आप उसकी 6 साल बाद बात कर रहे हो, आपको अपडेट ही नहीं है कि कहाँ मामला था। आपने 2018 के बाद 2014 के बाद कभी आपने आकर उस मामले की तहकीकात करी कि वो कहाँ तक पूरा हो चुका मतलब है? आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उसमें बरी हो चुके हैं? इनको खबर नहीं है कि न्यायपालिका से क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है। रामपाल जी महाराज के बारे में इनको कोई अपडेट नहीं है। ये मामला 2018 में बरी हो चुका है सरकारी काम में बाधा का। लेकिन हमारे देश का जो मेन मीडिया है, जिसके लोग उम्मीद करते हैं टीवी खोल के कि यह हमारे को अपडेट करेंगे, उनको खुद नहीं पता कि 6 साल पहले मामला बरी हो चुका है। और आज एक गलत कहीं इनडिसिप्लिन काम हो गया, उसमें रामपाल जी का महाराज का नाम जोड़ दिया। क्यों? इससे पता लगता है कि इनके अंदर जो है ना, ये चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज का नाम किसी षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करना चाह रहे हैं। नहीं तो आज इनको रामपाल जी महाराज कैसे याद आ गए, मैं पूछना चाहता हूँ। और भी जो संज्ञान में आई है, जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने बताई है कि ये मेन जो है टीआरपी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी बात है जी, दूसरे संतों के साथ संत रामपाल जी का नाम जोड़ देते हैं। क्योंकि आज के दिन ऐसा देखा गया है, मैंने कुछ दिन पहले देखा, कबीर साहब प्रकट दिवस जो संत रामपाल जी महाराज के लगभग 12 आश्रमों में आयोजन किया गया, उनमें 6 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो संत रामपाल जी का नाम जोड़ के कहीं ना कहीं मीडिया का ये भी रहता है कि भाई टीआरपी ली जाए, पैसा कमाया जाए। कहीं ना कहीं ये भी मैं ये कहता हूँ कि टीआरपी पैसा आप अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। हाँ। जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सिर्फ अनुयायी नहीं, उसके अलावा जितने अनुयायी है उससे डबल लोग तो ऐसे लोग आए जो रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हुए, और वो लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब रामपाल जी महाराज के सच्चे जो अच्छे काम है सामाजिक, और जो उन्होंने समाज के कुरीतियों को ख़त्म किया, तो वो उनकी कितनी लोगों में जो है ना वो प्रसिद्धि है कि संत रामपाल जी महाराज इस देश में जो है ना कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, नशा ख़त्म कर रहे हैं, दहेज प्रथा ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब रामपाल जी महाराज के जो आयोजन हुए उसमें इतनी भीड़ जो आई, और वो गुरु जी के अनुयायी नहीं भी थे जो, तो उनके आने के बाद भी कार्यक्रम इतना सफल हुआ, उनको इतनी अच्छी मेज़बानी मिली, उन लोगों को इतना भव्य समारोह मिला। उन्होंने देखा कि यहाँ कितना डिसिप्लिन है। उनके लगातार वीडियो आते हैं, भगवंत मान जी की माता जी का आया, सांसद जहाँ जहाँ आश्रम है हमारे, वहाँ के सभी सांसद वहाँ पहुँचे, उन्होंने बहुत ही बुरी प्रशंसा करी। तो आप ये बताइए कि टीआरपी अच्छे तरीके से भी तो आ सकती है ना। अगर ये मीडिया वहाँ कवर करने आता तो आज इनके चैनल लोग करोड़ों लोग देख रहे होते। तो सर एक लाइन में आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये मीडिया चैनल हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के आयोजन में आएँ, उनके मासिक या साल में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें आप आएँ, कवर करें। आप वहाँ पर आप खुद से देखेंगे वहाँ कितना डिसिप्लिन है, कितना अच्छा कार्यक्रम है। और दूसरी बात, ये गलती ना करें कि आप संत रामपाल जी महाराज का नाम किसी भी जो है ना असामाजिक या किसी भी गलत सिस्टम में आप तुरंत जोड़ देते हैं।
आप संत रामपाल जी का महाराज ऐसे किसी सिस्टम में ना जुड़ें जिसमें आपको कल को माफ़ी मांगनी पड़े और जनता भी आपके जो है ना मतलब विरोध में हो जाए। थैंक यू सर।